बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चले जी, रोज़ाना की तरह हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियोस लेके आ गए हैं जो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगी। बहुत सारी ऐसी टिप्स और आइडियाज़ हम आपके लिए लेके आते हैं जो बेकार वेस्ट चीज़ों से आप जो है वेस्ट चीज़ों का मटेरियल जो होता है उनका यूज़ करके बना सकते हैं। तो इस तरह की एक बैडमिंटन जो है बच्चे खेलने के लिए लाए थे, लेकिन ये एक ख़राब हो गई है और ये भी थोड़ी सी टूटी हुई है। तो मैंने सोचा कि चले इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा आपके साथ आइडियाज़ शेयर करते हैं। एक लेस का पीस लिया है और इसके चारों साइड पे इस तरह से ग्लू के साथ, मैं हॉट ग्लू के साथ इसको लगा दूंगी। अगर आप जो है आपके पास लेस का पीस या रिबन बड़ा है तो आप इस जाली में से पूरा वो इसको ऊपर से इस तरह से घुमा के और कवर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कम था तो इसलिए मैंने इसी तरह से लेस को लगा दिया है। अब मैं ऊपर हैंडल पे भी लेस लगा लूँगी ताकि जो ब्लैक कलर है वो छुप जाए और ये खूबसूरत सा हमारा जो है बन जाए ऑर्गेनाइज़र। अब जी मेरे पास छोटे छोटे फ्लावर थे तो ये भी मैं इस तरह से लगा दूंगी इसके ऊपर। तो ये देखें जी, इस तरह से ग्लू के साथ मैंने इन्हें जो है अच्छे तरीके से पेस्ट कर दिया है। आपके पास अगर ग्लू गन नहीं है तो आप जो है अल्फ़ी वगैरह भी ये लगा के इसे या यू भी लगा के इसे जोड़ सकते हैं। तो ये देखें जी, आप इस तरह से ये कैचर और जो है इसके ऊपर कंघे वगैरह जो भी होती है, कॉम वगैरह, तो ब्रश वगैरह तो इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसके अंदर जाली होती है तो आप इस तरह से बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो अब मैंने हैंडल पे इस तरह से रिबन को बांध दिया है और इसे मैं रिबन को फालतू वाले को कटिंग कर दूंगी। थोड़ी सी वीडियो मेरे जो है मुझसे मिस हो गई है तो मैं बना नहीं सकी, तो ये रिबन मैंने बांध दिया है इसके ऊपर। तो ये देखें जी, ये ज़बरदस्त सा हमारा जो है प्यारा सा ये डेकोरेशन पीस भी है और ये हमारे जो है ये ब्रश वगैरह के लिए जो हमारे केचर वगैरह होती हैं उनके लगाने के लिए ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र भी बन गया। अब जी मैंने हुक लगा दिए ताकि हम इसको अलमारी में या बाहर भी हम इसे हैंग करें तो ये देखने में भी खूबसूरत लगे और ये दीवार पे आप इसको ऐसे डेकोरेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, कितना प्यारा ये लग रहा है और लग ही नहीं रहा कि हमने जो है बैडमिंटन से इसे बनाया है। तो ये प्यारा सा हमारा ये बन गया इस ऑर्गेनाइज़र। आप जी इसे दीवार पे हैंग कर दें आप कहीं भी, और इसमें इस तरह से आप कॉम वगैरह लगाएं या ब्रश वगैरह या कोई भी आपकी जो है चीज़ें हैं तो केचर वगैरह, तो इस पे आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आई होप कि ये भी आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब अगला आइडिया, इस तरह के जो जूतों वाले बॉक्स होते हैं तो ये लिया है हमने और ज़बरदस्त सा हम बनाएंगे जी कप वाला स्टैंड। तो अगर आपके पास छोटा कप के साइज़ का हो स्टैंड तो आप बना सकते हैं सेंटर से कटिंग करके, लेकिन मेरे पास ये इतना बड़ा ही बॉक्स था तो मैं इसे खोल के फिर उसके साइज़ का बनाऊंगी, कप वाला स्टैंड बनाऊंगी। पहले मैंने इस डब्बे जो ये डब्बा है तो कार्डबोर्ड का, तो इसके साथ भी ऑर्गेनाइज़र बनाया था। अभी मैंने दोबारा से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो अब जी मैंने इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है, जितना कप वाला स्टैंड होता है उसके हिसाब से इसको फोल्ड कर लेना है। अब इसको जो कार्डबोर्ड है अब दूसरी साइड से थोड़ा थोड़ा तकरीबन हमने 1.5 इंच का इसको फोल्ड कर लिया है। तो ये देखिए जी, कुछ इस शेप से ये बनेगा। अब जी दूसरी साइड से भी इसको हम इस तरह से पका करके जोड़ लेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसे अच्छे तरीके से इसको फोल्ड कर दिया है। अब ग्लू लगा के इसे मैं अच्छे तरीके से चिपका लूँगी। तो ये देखें जी, मैंने इसे अच्छे तरीके से चिपका लिया है। अगर ये जो है मुझे जो ये स्टेपलर में लगा लेती तो अच्छी बात थी, लेकिन मुझे उस वक्त जहन में ही नहीं आया कि मैं इसे स्टेपलर से पक्का कर देती, लेकिन मैंने इसे ग्लू के साथ अच्छे तरीके से पक्का कर दिया है। तो ये देखें जी, आपके पास अगर इतने साइज़ का बॉक्स हो तो कोई भी, तो आप उससे ये आसानी से इसको सेंटर से कटिंग करके तो कप वाला स्टैंड बना सकते हैं जी। मैंने अच्छे तरीके से इसको
फिक्स कर दिया है। अब कार्डबोर्ड का जो है पीस कटिंग कर लिया है इतने ही साइज़ का, बॉक्स के साइज़ का। अब अंदर वाली साइड पे हमने ग्लू लगा के इसको, जो इसका बेसमेंट है, तो इसको थोड़ा सा मजबूत करने के लिए एक कार्डबोर्ड और लगा दिया है, ताकि हम कप वगैरह रखेंगे तो ये इसका बेसमेंट जो है वो मज़बूत हो। तो अब जी इसके साथ भी हम ऊपर ये जो हमने पीस फोल्ड किए थे इनको हम अटैच कर देंगे। अब जी हमने मास्किंग टेप ली है और जो जो है इसके जो इस तरह के जो कार्डबोर्ड के ऊपर से एजेस हैं तो उनको हम जो है रफ़ कर लेंगे, मतलब उनको प्लेन कर लेंगे। इसके ऊपर हम लगाएंगे जी वॉलपेपर, तो इसलिए हम इसको प्लेन कर रहे हैं। अब ऊपर वाली साइड पे भी इस तरह से मास्किंग टेप लगा लूँगी। तो आप बनाने लगेंगे तो बहुत ही आसानी से ये वाला हमारा जो है स्टैंड बन जाता है कप वाला। इस तरह के हमने आपके साथ कोल्ड ड्रिंक वाली बोतलों के भी इस तरह के जो स्टैंड होते हैं जैसे कप वाले, तो वो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। आज हम कार्डबोर्ड से आपको जो है ये वाला आइडिया आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब वॉलपेपर लिया है और इस तरह से इसके हिसाब का कटिंग कर लिया है, मतलब इसके साथ रख के बराबर का कटिंग कर लिया है। अब जी वॉलपेपर को मैं इसके ऊपर इस तरह से लगा लूँगी। वॉलपेपर बहुत ही आसानी से ये लग जाता है। आपके पास अगर वॉलपेपर नहीं है, कोई कपड़ा भी लगा, बस ये चारों तरफ से मैंने इसको लगा दिया है और अच्छे तरीके से इसको चिपका लूँगी मैं। अब नीचे से भी काट लगा के मैं इसे अच्छे तरीके से पेस्ट कर दूँगी। अब ऊपर से भी इसे फोल्ड कर लेंगे काट लगा के। तो ये देखें जी हमारा ज़बरदस्त सा ये ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया हमारा कप स्टैंड। तो इसके अंदर हम इस तरह से जो है ये देख लीजिए, इसको मैं प्लेन कर लेती हूँ ऊपर हाथ से। इसके अंदर हमने इस तरह से कप लगा दिए हैं। तो आप इसे जो है किचन के काउंटर पे रखें तो ये बहुत ही देखने में भी खूबसूरत लगता है और इसमें हमारे जो है कप वगैरह बहुत ही जो है हम ऑर्गेनाइज रहते हैं, तो टूटते भी नहीं। तो आई होप कि ये भी आइडिया आपको अच्छा लगा होगा मेरा। अब अगला आइडिया इस तरह की कोल्ड ड्रिंक की बोतलों के हिसाब से है। तो बोतल के बॉटम को नीचे से भी कट कर लेंगे और ऊपर से भी हम कटिंग कर लेंगे। कट लगा लिया है कटर से और सीजर से कटिंग कर लूँगी मैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतलों से बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ हम आपके लिए लेके आते हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतलें जो है ख़ाली हो जाती हैं, हम इन्हें फेंकते हैं, या तो पानी फ्रिज में हम भर के रख देते हैं, या फिर इसमें दूध वगैरह भी हम हर चीज़ इसमें रख सकते हैं। मतलब फ्रिज में जो है इसके अंदर डाल के रख दें तो बोतल के तो स्मेल भी नहीं आती और हमारी चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से सेफ़ रहती हैं। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज़र हम आपके लिए लेके आते हैं। अब जी हमने रैपर भी हटा लिया है और बोतल को हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब जी हम में से जो है लहसुन वगैरह हम कूटते हैं, तो किसी के घर में जो है लंगरी वगैरह या जिसे कुंडी डंडा कह लें वो नहीं होता, या फिर जल्दी में हमें करना होता है, तो इस तरह से हम बोतल कटिंग करके रखें तो इस तरह से हमारा लहसुन वगैरह भी जल्दी से पिस जाता है और उड़ता भी नहीं। वैसे लहसुन जो है हम एक बार डालें अगर लंगरी वगैरह में तो वो उड़ उड़ के तो हमें बहुत मुश्किल होती है कि हम जब इसको कूटते हैं। तो आप इस तरह से आसानी से लहसुन को कूट सकते हैं। तो ये देखें जी मैंने जल्दी से ये लहसुन को हमने कूट लिया है। तो आप जो है इसको किचन काउंटर पे भी जो मार्बल लगी होती है उसके ऊपर रख के आसानी से आप इस सारा मैंने इस तरह से ये देखें जी कूट लिया है। अब इसी तरह से हम अदरक को भी हमने छिलका उतार लिया है अदरक का, और अदरक को भी पीस लेंगे हम। इस तरह से बहुत ही आसानी से आपको अगर जल्दी हो तो जल्दी से आप बोतल कटिंग करके रखें तो जल्दी से आप कूट सकते हैं, और इस तरह से उड़ता भी नहीं हमारा मसाला और बहुत ही अच्छे तरीके से हम पीस सकते हैं। बस बोतल को भी इस तरह से घुमा के और इस तरह से इतने अच्छे तरीके से, मुझे तो ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा है। जब भी मैं लहसुन वगैरह कूटती थी
तो ज़्यादातर हम जो सालन में जो है लहसुन वगैरह अदरक वगैरह कूट के डालते हैं, कूट के डालें तो जो है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है मसाले वगैरह का। अगर हम मशीन में पीसते हैं कोई चीज़ तो उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। आप जी मिर्चें तो कूटनी बहुत ही मुश्किल होती हैं और आँख में चली जाती हैं, तो आप इस तरह से मिर्चों को अगर आपको दरदरा सा आपने कूटना हो तो इस तरह से आसानी से आप इनको कूट सकते हैं। तो ये इतना अच्छा, यकीन करें मुझे आइडिया लगा है कि आपकी जो मिर्चें वगैरह है वो लहसुन वगैरह उड़ते भी नहीं और आसानी से आप इनको कूट सकते हैं। तो ये देखें जी मिर्चों को भी मैंने दरदरा सा कूट लिया है। अब जी ये देखें जी मेरी इतने जल्दी मैंने इन सारी चीज़ों को मतलब कूट लिया है, तो ये सारी रेडी हो गई हैं। तो ये देखें जी कुछ इस तरह से। आई होप कि ये भी ज़बरदस्त आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अब अगला आइडिया इस तरह से है कि हमें जो स्लाइस प्याज के करने होते हैं सलाद वगैरह के लिए या कोई सालन वगैरह के लिए, हमें प्याज फ्राई बिरयानी के लिए करने होते हैं, तो उनको कटने में बहुत ही देर लगती है। तो हम इन्हें आसानी से कटिंग करने का आपको जो है आइडिया दे रहे हैं। तो इस तरह से प्याज को मैंने कटिंग कर लिया है और जो है इसका छिलका उतार लिया है। अब इसे हम फोक के साथ कटिंग करेंगे। तो प्याज के मैंने 2 हिस्से कर लेने हैं इस तरह से। छोटा प्याज हो तो उसके साथ भी आप आसानी से जो है इस तरह से प्याज के जो है स्लाइस कर सकते हैं। 2 फोक लिए हैं और इस तरह से हमने फोक को इस तरह से प्याज में लगा दिया है। तो ये देखें जी कितनी आसानी से हम इस तरह से प्याज को कटिंग कर रहे हैं। आप जहाँ से प्याज कट जाए तो वहाँ से फोक को हटा के दूसरी साइड पे लगा लेना है और जो है जल्दी जल्दी में प्याज को कटिंग कर लेना है। तो ये देखें जी कितने जल्दी प्याज ये कट जाते हैं हमारे स्लाइस में, वरना कितनी देर लगती है और हाथ कटने का भी डर होता है और प्याज भी हमारे जल्दी से नहीं कटते। तो ये देखें जी स्लाइस में प्याज जो है कितने अच्छे तरीके से कट गए एक ही साइज़ के। तो जो रह गया था उसको मैंने हाथ से कटिंग कर लिया। तो ये देखें जी कितना ज़बरदस्त सा ये आइडिया है। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छा लगा होगा। अब अगला आइडिया मेरा, जो बोतल को हमने कटिंग किया था मसाला वगैरह कूटने के लिए, तो उसके जो ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे वाला बॉटम है, तो इसको हमने प्लान करके इस तरह से जॉइंट कर लिया है। तो ये ज़बरदस्त, हम इसको भी नहीं फेंकेंगे, हम इसका ज़बरदस्त सा जार बना लेंगे। तो ये देखें जी मैंने ये इस तरह से फिट किया है इसको। अब इसके ऊपर मैं जो है हल्का हल्का ग्लू लगा लूँगी। अगर ग्लू नहीं है यार घर में, तो ग्लू नहीं होता तो आप इस एल्फी के साथ, या आप सलोशन टेप तो हर घर में मौजूद होती है, तो आप इसके साथ इसको अच्छे तरीके से अटैच कर दें। तो ये आपका जो है मसाले वाला जार बन जाता है। तो ये देखें जी मैंने इसे ग्लू के साथ चिपका लिया है, अच्छे तरीके से ये फिक्स हो गया। अब कोई भी आप इसमें चीज़ डालें तो ये आपकी जो है छोटा सा मसाले वाला जार बन जाता है। तो ये देखें जी ज़बरदस्त सा। तो अब मैं इसे करूँगी, इसमें मैं सूखा धनिया डाल दूँगी। आप इसी तरह से मसाले डाल के तो ढेरों ढेर ज़्यादा सारे आप जार बना के रख सकते हैं और देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। और आपकी जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं आप डाल के रख दें तो जो है आपकी चीज़ें भी सेफ़ रहेंगी। आई होप कि ये भी आइडिया अच्छा लगा होगा। अगला आइडिया इस तरह के टिश्यू पेपर का जो खाली बॉक्स होता है उसके हिसाब से है। तो ये बॉक्स खाली हो गया था, तो इसका ज़बरदस्त हम आपके लिए आइडिया लेके आए हैं। ऊपर से इस तरह से मैं जो है इसको मैं आधे आधे हिस्से में कटिंग कर लूँगी और नीचे वाले साइड से इसको जो है हमने छोड़ देना है, कटिंग नहीं करना। और ऊपर से हम इस तरह से कट लगा के और जो बाकी कार्डबोर्ड है इसको अंदर वाली साइड फोल्ड कर देंगे। कोई इसके ऊपर हम पेपर वगैरह नहीं लगाएंगे, तो इसको जो है हम इसी तरह से, ये इसका कलर बहुत प्यारा है तो इसको इसी तरह से छोड़ देंगे हम। तो ये देखें जी इसके नीचे बेसमेंट में भी हम लगा लेंगे ताकि हम कोई भी चीज़ रखें तो ये बेसमेंट जो है हम मजबूत हो जाए इसका। तो बेसमेंट में भी लगा लेंगे, उस साइडों पे भी हम कार्डबोर्ड लगा लेंगे। तो साइडों के लिए भी कटिंग कर लेंगे। 2 जो है कार्डबोर्ड इसी के बराबर के साइज़ का कटिंग कर लेंगे हम इन्हें। तो कोई भी ऐसी बेकार चीज़ें होती हैं, मटेरियल होता है, आप इनको फेंकने के बजाय अपने घर के लिए आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने घर के लिए बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अगर आपको इस जगह पे हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें।
और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ भी आप शेयर किया करें। तो ये देखें जी, अब मैंने जो है इसके कार्डबोर्ड को अच्छे तरीके से लगा दिया है और नीचे बेसमेंट पे भी इसी तरह से मैं लगा लूँगी। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसके मैं और कटिंग कर लूँगी, तो ये फिट नहीं आ रहा था, तो अब इसे ग्लू लगा के अच्छे तरीके से मैं चिपका लूँगी। अब साइडों से प्लेन कर लूँगी। अगर आप इसको मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप ऊपर कलरफुल पेपर लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने सिरका विनेगर जो होता है वो, और चिली सॉस वगैरह भी आप रख सकते हैं, या वनीला एसेंस कोई भी होते हैं, छोटी छोटी बोतलें वगैरह, या इस तरह का सोया सॉस भी आप इस तरह के रख के तो अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है अपने कलर वगैरह जो होते हैं उनके लिए यूज़ करूँगी। तो ये देखें, छोटी छोटी बोतलें होती हैं, ये आगे पीछे जो है घूमती रहती हैं, तो हम इनको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। आई होप कि ये भी आइडिया आपको अच्छा लगा होगा मेरा।